प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत 18वीं सदी में अंग्रेज़ों ने किस प्रकार बंगाल को जीता, उन परिस्थितियों की चर्चा हम लोग आज करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता की स्थापना 1757 की पलासी युद्ध से माना जाता है और यह महत्वपूर्ण पलासी का युद्ध जो 23 जून 1757 को बंगाल के पलासी नामक स्थान पर हुआ था, और यह युद्ध अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना तथा तत्कालीन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और इस युद्ध में अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, जिसका नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव कर रहे थे, ने बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला की सेना को एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उसे परास्त किया था, उसे हराया था। इस युद्ध का कारण मुख्य रूप से 1717 ईस्वी का तत्कालीन मुग़ल सम्राट फ़र्रुखसियर के द्वारा जारी शाही फरमान में इसके कारण निहित थे। वैसे तो पलासी युद्ध के कई कारण थे, जिसमें सबसे प्रमुख कारण 1717 के फ़र्रुखसियर जो तत्कालीन मुग़ल सम्राट था, उसके द्वारा जारी की गई शाही फरमान था। इस फरमान के अंतर्गत मुग़ल सम्राट फ़र्रुखसियर ने अंग्रेज़ों को एक बहुमूल्य विशेषाधिकार प्रदान किया था। इस फरमान के अनुसार अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना कर चुकाए बंगाल से अपने सामानों के आयात निर्यात करने की छूट थी, उसे आज़ादी मिली हुई थी। मुग़ल सम्राट फ़र्रुखसियर का फरमान अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच झगड़ों का जड़ बना हुआ था। इससे बंगाल की सरकार को राजस्व की हानि होती थी। साथ ही अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो दस्तक जारी करने का जो अधिकार मिला हुआ था, ये दस्तक का दुरुपयोग अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी अपनी निजी व्यापार पर भी कर न चुकाने के लिए करते थे। बंगाल के तत्कालीन नवाब मुर्शिद कुली खां से लेकर अली वर्दी खां तक बंगाल के सभी नवाबों ने फ़र्रुखसियर के 1717 के फरमान के अंग्रेज़ों की व्याख्या पर आपत्ति की थी। अर्थात अंग्रेज़ों के द्वारा 1717 के फरमान का दुरुपयोग तथा दस्तक के दुरुपयोग पर इन तमाम बंगाल के नवाबों मुर्शिद कुली खां से लेकर अली वर्दी खां तक को आपत्ति थी। उन्होंने अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मुश्त रकम देने के लिए मजबूर कर दिया था और दस्तकों के दुरुपयोग को सख्ती से ये बंगाल के नवाब, विशेषकर मुर्शिद कुली खां और अली वर्दी खां ने बंद कर दिया था। इसी क्रम में 1756 ईस्वी में जब बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना,
तब उसने अंग्रेज़ों से मांग की कि वे जिन शर्तों पर मुर्शिद कुली खां के समय व्यापार किया करते थे उन्हीं शर्तों पर व्यापार करें। अर्थात सिराजुद्दौला ने दस्तक जो अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी उसका दुरुपयोग करते थे उसे हटाने पर विचार कर रहे थे। इसके विपरीत अंग्रेज़ दक्षिण भारत में सफलता प्राप्त करके स्वयं को काफ़ी ताकतवर महसूस कर रहे थे, इसलिए वे अपने मालों पर कर चुकाने को तैयार नहीं थे। उल्टे अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी उन भारतीय मालों पर भारी कर लगा दिए थे जो कलकत्ता आते थे। साथ ही बंगाल के नवाब से आज्ञा लिए बगैर अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता की किलेबंदी करना प्रारंभ कर दी और उस समय के नवाब की चेतावनी के बावजूद भी अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह किलेबंदी की कार्य को जारी रखा। प्रतिक्रिया स्वरूप नवाब ने कासिम बाज़ार तथा कलकत्ता पर 1756 के आसपास आक्रमण कर दिया और उस पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज़ों ने भागकर फुल्टा में शरण ली और यहाँ से वे मद्रास से सहायता की प्रतीक्षा करने लगे। बच्चों, आज हम लोगों ने यह जाना कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना 1757 की पलासी युद्ध के पश्चात हुआ और यह पलासी युद्ध का जो प्रमुख कारण था फर्रुखसियर जो मुग़ल सम्राट थे उसके द्वारा 1717 ईस्वी में जारी की गई शाही फरमान, जिसके तहत अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना कर चुकाए बंगाल में व्यापार करने, आयात निर्यात करने की खुली छूट थी। साथ ही उसे दस्तक जो जारी किया गया था उसका वह अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी दुरुपयोग करने लगा, जिसके प्रतिक्रिया में प्लासी का युद्ध हुआ था। इन तमाम चीज़ों पर हम लोग चर्चा की। धन्यवाद।